बिहार की इस चिलचिलाती धूप में पछुआ हवा ने अगलगी का जो कहर मचाया है उससे तो आप अनभिज्ञ होंगे ही नहीं। अभी मैं मौजूद हूँ नगर पंचायत सकरा के वार्ड नंबर 8 में और तकरीबन 2 बजे के करीब यहाँ पे भी लगभग 3 से 4 घरों में अगलगी की घटना हुई है, आग लगी है। मौजूदा स्थान पर घर के मालिक हमारे साथ खड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगलगी के कारण क्या था, कैसे आग लगी, क्या मतलब अगलगी जो जिस समय हुई क्या आप यहाँ पर थे? नहीं, आग लगने के बाद हम आए हैं। क्या बताया जा रहा है, कैसे आग लगी जो है कैसे हुई है? लोग बता रहा है कि 11,000 टूटने से आग लगा है। मतलब जिस समय आग लगी हुई थी यहाँ पर कोई लोग नहीं थे मौजूदा स्थान पर? थे, लेकिन सब निकल के भागा जब आग लगा तब। जी, लोग जो है सो निकल कर भाग गया। कितना घर जला है? क्योंकि पिलर सब दिख रहा है, लग रहा है मानो कि फूस का घर था। फूस का घर था, 4 घर था जी। हाँ, दो घर हमारा था, एक घर उधर, 2 घर इधर। अच्छा, 4 घर महज था। कितने सामान, लगभग सामान भी रहे होंगे, बहुत कुछ जला हुआ मतलब दिखने को मिल रहा है। पलंग का, फर्नीचर का बहुत सामान था, गेहूं चावल यही सब था, आम था। पैसा रकम कम भी रखे हुए थे क्या? पेटी में था कुछ पैसा वैसा। कुछ पैसा था। हाँ। कितना कुछ अंदाजतन है कि कितना पैसा रखे हुए थे? वह 5-10 हजार रुपया। 5-10 हजार रुपया भी था। इसके अलावा जो है सो जो कुछ भी सामान होता है, जो घर में होता है, चौकी चूल्ही जो कुछ भी हो जलकर राख हो गया, खाक हो गया। और भी कोई लोग थे यहाँ पर हैं क्या जिनका घर जरा है? अच्छा, अहीं के घर रह लग रहा जी की सब सामान जड़ गेल? देख सारा चीज जड़ गए, देखबे तो कर कथी बताऊ, अनाज उनाज सारा तो जड़ ही गए। जखने आग लगी हुए यहाँ पर रही की? जी सर, उधर था, हम बकरी चराते थे। कैसे कैसे आग लगले? चाचा कहला कि ना तार टूट गेल, तार टूटला अपने आप, हम उन्हें बकरी चराते थे, इधर लग गया, हम कोई नहीं था, देखे कि हम सब भागे। जैसे ही तार टूट करके फूस के घर पर गिरा, आग लगी हुई, सब लोग डर के मारे क्या किए, भाग गए, क्योंकि हवा भी बहुत तेज है। हाँ, हवा बहुत तेज थे, हवा से बाप रे बाप, हम सब भागे, बकरी छेड़ लेकर, आदमी बच्चा सब लेकर के हम यही में थे, तो हम सब जड़ जाते आदमी। इंसान अगर आप लोग भी होते, बाल बच्चा होता तो जड़ जाता। हाँ, देख लीजिए, मौजूदा स्थान से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देख लीजिए सामने ये पिलर है और जितने भी पिलर, क्योंकि फूस का घर था तो पिलर बची हुई है, बाकी जितने भी चीजें थी वो जल करके खाक हो गई हैं। चूल्ही चौका पिरिया बोतल जो कुछ भी सामान था जो घर में इस्तेमाल होते हैं दिनचर्या के तौर पर, उसके साथ चौकी पलंग जो कुछ भी हो, उसके साथ ये बता रहे चाचा जी तकरीबन 5 से 10 हजार रुपया वो रकम जिसको पेटी में बंद करके रखे हुए थे वो भी जल करके खाक हो गया। और कारण क्या जलने का, इसको जरा पीछे ध्यान से देख लीजिए। मेरे पीछे एक ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा होगा और सामने वो बिजली का खंभा, और उसी बिजली के खंभे में 2 तार जो है आपको मतलब जो टूटे हुए भी नजर आ रहे होंगे। और इधर ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए भैया लाइन कटा हुआ है ना, हाँ देख लीजिए इसको उठा करके जरा। ये लग रहा है मानो कि पहले से इसमें टॉर्न था। टॉर्न कहने का मतलब ये है कि पहले से ये जो तार थी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और इसको देख रेख में, निरीक्षण में इसको नहीं बदला गया बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा। अगर इस तार को समय रहते अगर बदल दिया जाता तो हो सकता है जो तमाम आज 10 हजार रुपये की रकम या चूल्ही चौका या 4 घर जो फूस के ही थे, जिसको खून पसीने की कमाई से चाचा जी ने या चाची जी ने बनाया होगा, वो आज जल करके खाक नहीं होता। मैं कहूँ क्या, इसको बिजली विभाग की बहुत बड़ी नाकामयाबी के रूप में दिखाने का प्रस्तुत करता हूँ। ये सबसे बड़ी, बहुत बड़ी बिजली विभाग की नाकामयाबी है। अगर घर के आसपास अगर बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तो उनको समय दर समय निरीक्षण का ये विषय है कि उससे अगर कोई भी तार गुजरती है तो उसको निरीक्षित करते रहे, बार बार उसकी जांच पड़ताल करते रहे कि कोई भी तार जो गुजर रही है उसमें टॉर्न तो नहीं। क्योंकि अभी जो समय है वो एकदम से अगलगी का है। पछुआ हवा ने पूरे बिहार की धरती पर अगलगी से हड़कंप मचा करके रखा है और उसी तरह का एक माहौल जो है नगर पंचायत सकरा के वार्ड नंबर 8 में आज देखने को मिल गया। 4 घर जल गई है, इसका चूल्ही चौका जो कुछ भी बर्तन वर्तन था वो सब जल करके राख हो गया है। उसके साथ पैसे और जो कुछ भी सामान थे वो बिल्कुल ही जल करके राख हो गए। और कारण यह कि बिजली विभाग की
नाकामयाबी, वो लापरवाही कि उसने समय दर समय निरीक्षण नहीं किया और उसके कारण जो है ये अगलगी हो गई है। चलिए, जो कुछ भी अब तो जल करके खाक हो गया, प्रशासन को सूचना दिए क्या इसके बारे में? कोई ब्यूरो डाटा उटा दिए कि नहीं? हाँ दिए हैं। जी, क्या आश्वासन दिए हैं? कोई नेता आयलन कि ना? बड़का बड़का नेता कोई नेता ना आयलन है। ना आयलन? ना आयलन है। तो अभी तो चुनाव के टाइम में नेता तो आने वाले चाहिए। नहीं, हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, हमारे प्रतिनिधि आए हैं। अच्छा, प्रतिनिधि आए हैं। हाँ, वो सब कुछ किए हैं, थाना से लिखित वगैरह सब कुछ किए जी। हैं। उनका पानी खत्म हो गया, वो अपने घर पे ले जाकर पानी भरवा के लाए जी। हैं। फिर वो दोबारा से आगजनी को बुझाने का अच्छा, कार्य। चाची के रकम जर गेले, चूल्ही चौका सब बर्तन जर गेले, एकरा के लेल कोई आश्वासन देवे के लेल कि हम मदद करम, इस हिसाब से कोई नेता? नहीं, अभी उस तरह का कोई नेता नहीं आया है। जी, अभी तक नहीं। नहीं, हमारे जो प्रतिनिधि है, वार्ड पार्षद जी। है, वो जमीनी स्तर पे हेल्प किए जी। हैं। आग बुझाने में पानी खत्म हो गया, खुद से खड़े रहे यहाँ पे। बाधा के ऊपर से किसी प्रशासन स्तर पर कोई मदद का अभाव है। बस लिख करके ले गेलन। हाँ, लिख करके ले गए। अरुण सिंह आए हैं। अच्छा, पत्रकार साहब आए हाँ, चलिए, वार्ड नंबर 8 के तमाम जनता के तरफ से भी और अपने दिल से भी तहे दिल से जो पत्रकार बंधु या फिर जो वार्ड साहब ना, जिन्होंने आकर के मौजूदा स्थान पर आश्वासन दिया या जो कुछ भी मदद हो सकती थी किया, उनको बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए मैंने प्रश्न उठाया क्योंकि चुनावी माहौल है। थोड़े दिन बाद विकास का परचम फहराने बड़े बड़े नेता इन्हीं चाचा के पास और वो जो चाची बैठी है उनके पास आएंगे, हाथ गोड़ जोड़ेंगे और वोट मांगेंगे। लेकिन जब आज 4 घर, इनके साथ पैसे, उसके साथ साथ जो चूल्ही चौका सब जल करके खाक हो गया, तो कोई भी लोग आश्वासन देने तक भी नहीं आए हैं, आश्वासन तक भी नहीं दिए। फिर भी हम लोगों ने आया छोटी सी वीडियो बना करके आपको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि ये एक जागरूकता का विषय है और समाज में जागरूकता के लिहाज से ये संदेश जाना चाहिए कि घर के करीब अगर किसी भी प्रकार का बिजली का खंभा या इस प्रकार के ट्रांसफार्मर हो जिससे कि जो तार गुजरती है उसमें टर्न हो, तो समय दर समय उसकी जांच करे, उसको बदलने की कोशिश करे, ताकि नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में जिस प्रकार का ये जो घटना हुआ है और कुप्रभावित हुए हैं लोग उससे लोगों की जान बच सके। हालांकि जान माल की कोई क्षति नहीं है, लेकिन सामान जल करके खाक हो गया। उम्मीद करते हैं जो भी लोग यहाँ पर आए हैं मौजूदा स्थान से प्रशासनिक ढंग से जो इनसे डाटा इकट्ठा करके गए हैं उस पर कार्रवाई भी करेंगे और इन चाचा और चाचियों जिनका घर जला है उनको मदद भी मिलेगी। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।